मनी ऑटो, पैसों का ऑटो। धर्मपुरी नाम के एक गांव में भीमा करके एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वह बहुत ही लालची और कमीना इंसान था। वह ऑटो चलाकर पैसा तो कमाता था, लेकिन घर में कुछ नहीं देता था। जब उसकी बीवी पैसों के लिए पूछे तो वो डांटता था। एक दिन, अजी सुनते हो, आप पैसे नहीं देंगे तो मैं घर कैसे चला पाऊंगी? अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? अरे, तुमको पिछले हफ्ते ही 500 रुपए दिया था। क्या किया उन पैसों से? तुमने 500 दिया है, 5000 नहीं। वो कितने दिन आएंगे? अच्छा, ठीक है। ज्यादा बकवास मत करो। अंदर जाओ और चाय लेके आओ। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन भीमा उसके मैकेनिक दोस्त चिंटू के पास गया और ऐसा पूछा। अरे चिंटू, आजकल मेरे कमाई बहुत कम हो गई है। मैं अपने ऑटो को डबल डेकर ऑटो में बदल देना चाहता हूँ। अरे भाई, ऐसा करना कोई पुलिस वाला देख लेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। उसके लिए मेरे पास अलग तरीके हैं। तुम पहले काम तो कर। ऐसा बोलते ही चिंटू ने भीमा के ऑटो को एक डबल डेकर ऑटो में बदल देता है। उस डबल डेकर ऑटो को लेकर भीमा निकल पड़ा। थोड़े दूर जाते ही एक स्वामी जी ने ऑटो को रोका। बेटा, मुझे लिफ्ट चाहिए। ये स्वामी जी तो लिफ्ट करके पूछ रहे हैं, पैसा नहीं देगा क्या? हाँ, बोलो स्वामी जी, कहाँ तक जाना है? बेटा, मुझे मंदिर तक जाना है। ठीक है स्वामी जी, चढ़ो। जब मंदिर आया, स्वामी जी उतर गए। हाँ स्वामी जी, आप थोड़े देख के दीजिए। सुखी रहो बेटा, आयुष्मान भव। अरे, ये क्या स्वामी जी, मुझे पैसे चाहिए, आशीर्वाद नहीं। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है बेटा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आशीर्वाद के रूप में दे दूंगा। ये स्वामी जी तो निकम्मा है, इनसे कुछ अच्छी मांगनी चाहिए। हाँ स्वामी जी, आपके महिमा से इस डबल डेकर ऑटो को एक मनी ऑटो, पैसों के ऑटो में बदल डालो। जैसे ही तुम्हारी मर्जी बेटा। ओम भीम भस्म। स्वामी जी ऐसा बोलते ही पूरा ऑटो एक पैसों के ऑटो में बदल जाता है और स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, मैं तो अभी करोड़पति बन गया रे। बहुत अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। ऐसा भीमा खुशी खुशी पैसों के ऑटो को ले जा रहा था। इतने में कुछ गुंडे आकर उस ऑटो को बीच रास्ते में रोकते हैं। क्यों रे भीमा, ऑटो तो बहुत अजीब है, पैसों का ऑटो लग रहा है। चल चल उतर नीचे, नहीं तो लात मार मार कर निकालना पड़ेगा। बेचारा भीमा कुछ कर नहीं सका और ऑटो को गुंडे अपने साथ लेके जाते हैं। अरे, मैं बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गया। मैं एक ही दिन में करोड़पति बन के भिखारी भी बन गया। हाँ, मैं लुट गया रे। गरीब का कावड़ यात्रा। सज्जनपुर नाम के गांव में कन्नप्पा करके एक आदमी रहता था। वह उसका बीवी शीला और बेटी माला के साथ रहता था। कन्नप्पा बहुत गरीब था। वह रोज कूली काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन दिवाली का त्योहार था, तो शीला ने बोली, अजी सुनते हो, आज दिवाली का त्योहार है। कुछ न कुछ करके माला के लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ पटाखे लेके आइए। शीला, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आज पूरा मार्केट भी बंद है, कुछ काम नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अपने बेटी को दिवाली के दिन मिठाई और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। ऐसा शीला चिल्लाते हुए चली जाती है। शाम को उनके गली में सभी लोग बाहर आकर पटाखे, रॉकेट्स और बॉम्ब्स के साथ खेल रहे थे। कन्नप्पा, शीला और माला भी बाहर आके सबको देखकर उन पटाखों का मजा ले रहे थे। तभी अचानक एक रॉकेट आकर माला के आंखों पर गिरकर जल जाती है। माँ, मुझे बचाओ। उफ, मेरी आंखें जल रही हैं। बचाओ पापा। माला ऐसा चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर ऐसा बोले,
कन्नप्पा, माला की आंखें पूरी तरह जल गई हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई आंखें दान कर रहे हैं तो बोलिए, ऑपरेशन करेंगे, तभी माला फिर से देख पाएगी। लेकिन उसके लिए लाखों में खर्चा होगा। कन्नप्पा और शीला ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक स्वामी जी कन्नप्पा के घर आते हैं। कन्नप्पा, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव के उत्तरी दिशा में एक तालाब है। उस तालाब में हर 100 साल में एक बार सूरज की मायावी किरणों के वजह से माया जल बाहर आती है। अगर तुम उस जल को लाकर माला के आंखों में डालेंगे तो माला के आंखें वापस आएंगे। अगले ही दिन कन्नप्पा एक कावड़ लेकर उस तालाब के खोज में निकलता है। 2 दिन के बाद उसे वह मायावी तालाब मिल जाती है। कन्नप्पा उस मायावी जल को कावड़ के दोनों मटकियों में भरकर घर के लिए वापस निकलता है। थोड़े दूर आने के बाद एक अमीर आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ दिखता है। क्या हुआ सर, आप दिखने में अमीर हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं? क्या करूं भाई, मेरी बेटी को कैंसर है। एक दिन में वह मर जाएगी। मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए आत्महत्या करने के लिए इधर आ गया। ऐसा मत करो सर, मेरे पास कुछ जादुई जल है। चलो इनको ले जाकर आपके बेटी के ऊपर छिड़केंगे। इस जल से कोई भी व्याधि दूर हो जाएगी, ऐसा एक स्वामी जी ने बोला। ऐसा कन्नप्पा और वह आदमी जाकर जादुई जल उस लड़की के ऊपर डालते हैं। तुरंत वह लड़की अच्छी हो जाती है। वहां पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। वह अमीर आदमी और बीवी बहुत खुश होकर कन्नप्पा को 10 लाख रुपए देते हैं और कन्नप्पा को धन्यवाद भी बोलते हैं। कन्नप्पा उन पैसों से माला का ऑपरेशन करवा देता है। अब माला भी देखने लगती है। पापा, आपके अच्छे गुण के कारण ही आज मेरे आंखें वापस आए हैं। आपको प्रणाम पापा। ऐसा कन्नप्पा, शीला और माला खुशी खुशी जीने लगे और बचे हुए पैसों से व्यापार भी शुरू करते हैं। गुलाबपुर नाम के गांव में अमीरों का कॉलोनी और गरीबों का कॉलोनी आजू बाजू में रहते थे। अमीर कॉलोनी के बच्चों को गरीब कॉलोनी के बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। जब भी देखो कोई ना कोई वजह के साथ झगड़ते ही रहते थे। अमीर कॉलोनी का एक लड़का राहुल गरीबों को नीचे नजर से देखता था। एक दिन राहुल ने उनके अमीर दोस्तों के साथ ऐसा बोला, अरे मेरे अमीर दोस्तों, हम उन गरीब बच्चों को किसी भी तरह एक अच्छी सबक सिखानी है। मेरे पास एक प्लान है। हम सभी एक एक फैंसी ड्रेस पहन के उनके कॉलोनी में जाएंगे और वो सब हमको देखकर जल जाएंगे। बहुत मजा आएगा यार, क्या बोलते हो? अरे राहुल, उनके पास फैंसी ड्रेस खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे ना? ऐसा करना पाप है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मालूम है तुम एक नालायक हो। अच्छा, बाकी के रिच किड्स बोलिए, कौन आएंगे मेरे साथ? मैं आऊंगा, मजा आएगा, चलो चलो। ऐसा बोलकर सारे अमीर बच्चे तरह तरह के फैंसी ड्रेस पहने। राहुल ने सुपरमैन ड्रेस पहना और उनके दोस्त आयरन मैन ड्रेस, हल्क, स्पाइडरमैन ड्रेस पहनकर गरीबों की कॉलोनी में गए और वहां के लड़का रमेश के साथ ऐसा बोला, ओ गरीब रमेश, कैसा है तू? आज कुछ खाया कि नहीं? अच्छा, एक बात सुनो, इस रविवार को हम एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे जैसा फैंसी ड्रेस पहनकर आ जाना। जो भी जीतेगा उसको इनाम भी मिलेगा। तभी रमेश ने बोला, अरे यार राहुल, तुम तो जानते हो कि हम ये सब नहीं खरीद सकते। क्यों हमारे मजाक उड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, हम उस दिन मिलकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऐसा बोलकर राहुल चला गया। लेकिन जब यह बात रमेश ने उनके गरीब कॉलोनी के दोस्तों के साथ बोला, तभी सभी दोस्त मना किया। अरे रमेश,
वो राहुल और अमीर कॉलोनी के बच्चों को किसी भी तरह सबक सिखाना है। मेरे पास एक प्लान है। ऐसा सोचकर सारे गरीब बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए फटा हुआ सादा कपड़े ही पहन के आए और उनको देखकर अमीर बच्चे और राहुल भी हंसने लगे। देखो देखो कैसे आए गरीब भिखारी। इनकी औकात ही क्या है हमसे प्रतियोगिता में भाग लेने की। ऐसा हंस रहे थे तभी रमेश और उनके दोस्त मिलकर एक इशारा करते हैं। तभी 3-4 कुत्ते आकर राहुल और अमीर दोस्तों पर भौंकने लगे। उनका पीछा करके सबको काट डालते हैं, सबके कपड़े भी काट डालते हैं। ऐसा उन अमीर बच्चों का आयरन मैन ड्रेस, स्पाइडरमैन ड्रेस और सुपरमैन ड्रेस फट जाते हैं। तभी राहुल ने बोला, यार रमेश, हमें बचाओ, हमें सबक मिल चुकी है। इसके बाद ऐसा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसा बोलते ही रमेश फिर से कुत्तों को इशारा किया। तुरंत कुत्ते रुक जाते हैं। इस तरह उन घमंडी अमीर बच्चों को मिला सीख।